नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन इस बार भी इज्जत की थाली नहीं, सियासी तमाचा उनका इंतजार कर रही है। अंदर खाने अमेरिका में मुनीर के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। इस बार पूरी उम्मीद है मुनीर को जबरदस्त बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। तो विरोध की तैयारी तो पाकिस्तान की सड़कों में भी हो रही है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 14 अगस्त पर एक और बड़े विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। उन्होंने दो टूक कहा है कि वो कभी भी लुटेरों और मूर्खों के गठबंधन के सामने नहीं झुकेंगे। ये विरोध प्रदर्शन शहबाज के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि तारीख 14 अगस्त ही चुनी गई है। साथ ही बलूचिस्तान जो लगातार सुलग रहा है, हर दिन विस्फोट की खबरें वहां से सामने आ रही है। फिलहाल वहां इंटरनेट सेवा भी बंद है, वहां भी बड़े प्रदर्शन की तैयारी चल रही है। तो कैसे प्रदर्शन की आग में धधक रहा है पूरा पाकिस्तान, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आसिम मुनीर अमेरिका जा रहे हैं, स्वागत की कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, मुनीर वहां सरेंडर करने के लिए तो पहले गया था। उनको कुछ टास्क दिया गया होगा कि भाई ये सारे काम करके आ जाओ, तुमको बहुत सारे इलाकों में हमें एक्सेस देना है, हमारे ख़ानदान के लोगों को वहाँ पे क्रिप्टो और पता नहीं कोई सोने का खजाना ऑफर करके आया मुनीर वहाँ, सुने तो वो भी देना है। तो बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ होगी। बेसिकली वहाँ दरअसल बार बार इस बात को बताया जा रहा है कि पेंटागन के साथ इनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको वो पूरा करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको पैसे चाहिए, कुछ हथियार चाहिए। एक तो वो बात हो गई। लेकिन मज़ेदार खबर तो ये है कि वहाँ बलूचिस्तान के लोग और पाकिस्तान के लोग दोनों ही प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। बलूचिस्तान की तरफ से बाकायदा मेमोरेंडम दिया गया है यूएन को और यूएस की सरकार को भी कि 40,000 हमारे लोग जो है वो गायब है, और इसके लिए मुनीर जिम्मेदार है, वहाँ की आर्मी जिम्मेदार है। तो ये सारी चीज़ें तो हो ही रही। पिछले बार भी मुनीर जहाँ जहाँ गया, वो मॉल गया तो पीछे पीछे लोग चले गए, वहाँ उसको पाकिस्तान के लोग और ख़ास करके इमरान खान के लोग। अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्योंकि पूरे देश में ये इमरान खान के समर्थक वो उसकी रिहाई के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब अगला जो बड़ा उस दिन बवाल होना है वो 14 अगस्त को होना है। 14 अगस्त पाकिस्तान का जो है वो इंडिपेंडेंस डे है। एक दिन पहले ही उन लोगों ने मना लिया था। अब उस दिन आज़ादी, सही मायने में आज़ादी है, उसके लिए इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है, ये मोटो लेकर के और इसी पूरी थीम के ऊपर कि हमारा जो सबसे पॉपुलर लीडर है उसको जेल में डाल करके ये कौन से तुम आज़ादी का दिन जो है आप वो क्या कहते हैं, वो रोम आज़ादी, वो जो है वो मना रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि 14 अगस्त को वहाँ कोई बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। सर, पिछली बार हमने देखा था कि आसिम मुनीर जब अमेरिका गए थे तो उनके खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ, बैनर पोस्टर के साथ लोग इमरान खान के समर्थक सड़कों पे उतरे। क्या इस बार भी उसी तरह की तैयारी है? देखिए, इस बार उससे भी बड़ी तैयारी है, क्योंकि इसमें इमरान खान के केवल समर्थक नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुए वो सारे लोग जो कि पाकिस्तान से भगाए गए और फिर वो अमेरिका जाकर सेटल हुए हैं। इन आर्मी वालों के कारण, इनके अत्याचारों के कारण और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के अभाव के कारण वो सारे अभी एक्टिव हो चुके हैं कि मुनीर जो बार बार अमेरिका आ रहा है, फिर से वहां तख्ता पलट की तैयारी तो नहीं हो रही। और अगर
पाकिस्तान में डेमोक्रेसी खत्म होती है तो उसका मतलब है कि फिर से एक बदनामी होगी कि पाकिस्तान कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री बन ही नहीं सकता। वहां एक सरकार आती है, दूसरे सरकार आते आते आर्मी को लगता है कि अब यह शासन चलाने के लायक नहीं है, तो फिर तख्ता पलट हो जाता है और इसी के कारण पूरी दुनिया में बदनाम है। और तभी इसके ऊपर जितने भी जो इकोनॉमिक बैरियर लगे हुए हैं, चाहे आईएमएफ का हो, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का हो या फिर दूसरे बैंकों का हो, और यूएन के तरफ से जो बार बार धमकी दी जाती है, तो इस छवि से निकलने के लिए इमरान खान के समर्थकों के साथ वो एक्टिविस्ट भी जुड़ रहे हैं जो रहते अमेरिका में हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तान के आतंकवाद, सैन्य तानाशाह, इसके खिलाफ बातें करते रहते हैं। इनके अलावा जो पश्तो हैं वहां पर पश्तो भी बहुत सारे हैं जिन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रखा है, वो भी इस बार मुनीर के खिलाफ आ रहे हैं, क्योंकि इस बार खैबर पख्तूनख्वा में जो लगातार अटैक होते रहे उसके बाद इन लोगों ने वहां क्रूरता भी ज्यादा बढ़ा दी है। और तीसरे स्तर पर आते हैं बलूच लोग, जो कि वहां पहले से ही आजादी की बात कर रहे हैं और मुनीर को बड़ा विलेन समझते हैं। और इस बीच अगर इसने बलूचिस्तान में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है, बलूचिस्तान में और ज्यादा क्रश करने की तैयारी किया है, तो वो ज्यादा एग्रेसिव है। उसका पूरा तरीका है कि जैसे ही मुनीर अमेरिका पहुंचे उसके बाद यूएन हेडक्वार्टर के पास जाओ, वहां पर पहले नारेबाजी करना शुरू करो मुनीर के खिलाफ, और जब ये अमेरिका में हो तो इसके पूरे ट्रैक करके इसके पीछे पीछे चलो, और प्रदर्शन ऐसा होना चाहिए कि अमेरिका की सरकार को भी थोड़ा महसूस हो कि ये दोहरी नीति जो हम पूरी दुनिया में लागू करते हैं कि एक तरफ मानवाधिकार के नाम पर भारत जैसे देशों के खिलाफ मेमोरेंडम निकालते हैं और दूसरे तरफ पाकिस्तान जो क्रूरता की पराकाष्ठा पाए हुए है, वहां पर हम उसके सेना अध्यक्ष को, जिसके ऊपर इतने सारे आरोप हैं, उसको अपने यहां बार बार बुलाकर उसके साथ डील कर रहे हैं। तो चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान, सुलग तो रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद करके क्या एक बड़ी गलती सरकार की तरफ से की गई? क्योंकि आग तो बढ़ेगा, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, वहां बलूचिस्तानियों को इंसान माना ही नहीं जाता। ये तो पनिश इस तरीके से करते हैं कि बलूच एक्टिविस्टों को वो हेलीकॉप्टर में ऊपर लेके जाते हैं, वहां से गिरा देते हैं। अभी एक खबर आ रही है कि इसी तरह के इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग में 33 बलूचियों की मौत हुई है, सिविलियंस की। ये पाकिस्तान की सेना की तरफ से किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि 11 तारीख को, 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा की है, और जहां जहां पाकिस्तान का फ्लैग लगा हुआ है उसको ये लोग हटा रहे हैं। लेकिन उससे भी एक बड़ी खबर आज आ गई कि बलूचिस्तान के अंदर जो जमात इस्लामी है, एक तो जमात इस्लामी पूरे पाकिस्तान में था, अलग अलग राज्यों में भी जमात इस्लामी ऑपरेट करता है, तो वो जो जमात इस्लामी बलूचिस्तान के अंदर है वो अब इस आज़ादी की बात कर रहा है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि आपको हम कुछ वक्त दे रहे हैं, ये जितने जो तरीके से लोगों को गायब किया गया है उसको आप यहाँ पे, और दूसरा 80,000 करोड़ रुपए आपने ये जो अलॉट किया है कि बलूचिस्तान के अंदर शांति लेकर के आएंगे, ये चना खाने के लिए नहीं है, ये स्नैक्स खाने के लिए नहीं है, हमें यहाँ पे रोजगार चाहिए। ये चीन को आपने दिया, ग्वादर में बलूचियों को जॉब नहीं मिल रहा। तो जब जमाते इस्लामी जैसा संगठन भी अलग हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जमात के लोगों को अब समझ में आ गया है कि वहां की जनता अब वो नहीं रहेगी। जैसे जहां भी मुस्लिम जगहों पे, जैसे अब बांग्लादेश देख लीजिए, तो जमात इस्लामी वाले ही बवाल कर रहे हैं, वो अलग हो गए, सरकार को गिरवा दिया, वो सड़क पे आकर के नाटक करने लग गए। ये जो कश्मीर के अंदर जमात इस्लामी वाले थे,
पाकिस्तान के अंदर इस्लाम करने वाले बाकी सब संगठन तो है, लेकिन जमात इस्लामी बड़ा एक्टिव है। और आज जो अचानक से जमात इस्लामी बलूचिस्तान के फेवर में आ गया, इसका मतलब बलूचिस्तान का जमात इस्लामी और पाकिस्तान के दूसरे इलाके का जो जमात इस्लामी है उसमें बिल्कुल फर्क आ गया। अच्छा, जमात वालों को देश वश से मतलब नहीं है, इस्लाम बचाना जरूरी है, वो इस्लाम के लिए काम करते हैं। तो ये जो एक आज बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और जो तैयारी चल रही है, ये नहीं कि सिक्योरिटी वगैरह के लिए, वो इसलिए इंटरनेट बैन किया गया है कि वहाँ तो बलूचिस्तान का झंडा लेकर के लोग घूमेंगे, बच्चे घूमेंगे, महिलाएं घूमेंगी, वहाँ के बिल्डिंग्स के ऊपर झंडे लगेंगे, तो कोई वीडियो ना बने और सोशल मीडिया पे उस दिन ट्रेंड ना करे, बदनामी ना हो, क्योंकि फिर तो डोनाल्ड ट्रंप भी पूछेगा, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, अमेरिका किस लिए तुम आए हो, तुम्हारे हाथ से तो पूरा इलाका चला गया। वो चाइनीज भी कान के नीचे गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे कि भाई तुम मेरे इलाके में इतना पैसे खर्च करवा दिए और तुम्हारा इलाका ही नहीं रहा, वहां तो जनता जो है वो बिल्कुल अलग हो गई है। ये बड़ा खतरा है। मतलब चाहे वो 11 अगस्त हो या 14 अगस्त हो, आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान में बड़ा होगा कुछ, बिल्कुल होने वाला है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, जमात इस्लामी के बाद बलूचिस्तान में वो इतना एक्टिव हो गया है कि अभी लॉन्ग मार्च निकाल रहा है, वो इस्लामाबाद को घेरने की तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले उसने बोल दिया है कि पहले इस्लामाबाद में पॉलिटिकली हम डील करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर का भी घेराव करेंगे। और ये तो तुम लोग जहां कर रहे हो उसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा असर होगा। और कब होगा कि ये जो तुम ग्वादर में पोर्ट चला रहे हो, उसमें बलूचिस्तानियों को जो इग्नोर करके रखे हो, ये पोर्ट चला नहीं पाओगे, क्योंकि अगला मार्च जो होगा वो ग्वादर के घेराव के लिए होगा। मतलब जमात इस्लामी की एक्टिविटी से पाकिस्तान में परेशानी और ज़्यादा बढ़ी है और आर्मी हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है कि देखो इन लोगों पर भरोसा नहीं है, ये आर्मी के खिलाफ भी बम बारूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जमात इस्लामी तो एक्टिव हो ही गया है, लेकिन इन लोगों ने जो इंटरनेट सेवा बंद की है कि इसलिए कि कोऑर्डिनेशन ना हो पाए, ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं ये एक ना हो पाए, और इसके साथ ये जो आज़ादी के समय कहीं ऐसा ना हो जाए कि 11 अगस्त को ये सब अपनी आज़ादी मना रहे हैं, क्योंकि 11 अगस्त 1947 को इन लोगों ने कह दिया था कि हम तो आज़ाद हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। और उस दिन अगर आज़ादी के लिए ये लोग जश्न मना रहे हैं और उस समय आर्मी का मूवमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि जश्न को रोकने के लिए पुलिस और आर्मी होगी, और उस समय अगर 10-20 जगह पर आईईडी विस्फोट हो गया और 100-200 पाकिस्तान के आर्मी पुलिस वाले मारे गए तो और ज़्यादा भद पिट जाएगी। यानी बलूचिस्तान सुलग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में एक और तैयारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये खान अब्दुल गफ्फार खान की याद में 2-4 प्रोटेस्ट किए जाएंगे, कि उन्होंने तो पहले ही कहा था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हैं, हम सीमांत प्रदेश हैं। और भारत में गांधी और अंग्रेजों ने, इन लोगों ने मिलजुल कर हमें पाकिस्तान के उन भेड़ियों के सामने परोस दिया जिसके साथ हम रहना नहीं चाहते, हम आज़ाद रहना चाहते हैं। अब वहां पर भी प्रदर्शन होना शुरू हो रहा है, क्योंकि पहले तो टीटीपी वाले सिर्फ और सिर्फ हिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट करते थे, ब्लास्ट कर रहे हैं। अब वहां के लोगों को कहा जा रहा है कि जैसे बलूचिस्तान वाले अलगाव के लिए, वहां से आजाद होने के लिए सिविल प्रोटेस्ट करते हैं, वैसे ही तुम लोगों को भी बाहर आना पड़ेगा। मतलब 2 प्रांत जो पाकिस्तान के हैं वो आग के ढेर पर बैठा है, और इमरान खान ने तो जो तैयारी की है उससे शहबाज शरीफ और मुनीर दोनों की परेशानी बढ़ी है। इसलिए तो धमकी दे रहे हैं पीटीआई वाले को कि अगर तुम लोग बाहर निकले तो गोली चला देंगे, तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं पड़ रहा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बलूचिस्तान में हालात विस्फोटक है, रोज धमाके, रोज मौतें और अब इंटरनेट बंद, लेकिन आवाजें बंद नहीं हो रही है। वहां भी एक बड़े विद्रोह की तैयारी है जो पाकिस्तान सेना के साथ साथ मुनीर की भी नींद उड़ाने वाला है। और इमरान खान की जेल से गूंजती हुंकार, 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी के दिन वो एक और बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं जो एक और बड़े बवाल की कहानी लिखने जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।